अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकसी और फसाद के 22 फरिश्तों के आफवाज भेजकर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया और इस तरह जमीन के असल हकदार यानी हजरत ए इंसान के आबाद होने की राह आसान हुई। कुरान करीम में अल्लाह उस किस्से की इब्तिदा अपनी और फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकाले में से करते हैं, जब अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, मैं जमीन में अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूं। फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू जमीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए? हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मिट्टी से एक पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को इस बात का हुक्म भी दिया जाता है, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूं और सवार लूं और इसमें रूह फूंक दूं तो तुम इसके सामने सजदारीस हो जाना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हजरत ए आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जमीन से मिट्टी लाओ। पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम गए, मगर जमीन उनसे कहती, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझ में से कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुंचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हजरत इजराइल जाते हैं और जमीन के सवाल का जवाब कुछ यूं देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि उसके दिए हुए हुक्म की बजावरी ना करो। फिर मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल जात पात और रंगो कौम की बनाए हुए उसूलों की सख्त नफी करती है और इस बात की खुली गवाही देती है कि अल्लाह के नजदीक तुम में से बेहतरीन तकवा वाले हैं ना, कि अजमी या अरबी रिवायात में आया है कि वो पुतला काफी अरसे तक बेजान पदड़ा रहा। इब्लीस जब वहां से गुजरता तो उससे मुखातिब होकर कहता कि तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसाफिरी कायनात इंसान का हवला मुकम्मल कर लेते हैं और खाक के पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होती है। जब आपके अंदर रूह फूकी गई तो आपको होश आते ही एक छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हुआ। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात है। यूं दो अहम सबक बनीनो और इंसान को आफरीनंश पर ही सीखा दिए जाते हैं। एक ये कि जैसे ही इब्तिदा में ही एक नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ा, छिंक की सूरत में इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में हर किस्म के मसायब आएंगे, जिसके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की सना और शुक्रगुजारी की रवीस इख्तियार करनी है। इसी तरह ये भी सिखाया गया कि बाकी नोक के साथ कैसा ताल्लुक रखना है। ये शुरू में ही बता दिया गया कि ए बनी आदम, तुम अमन व सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारी इब्तिदाई कलिमात हमेशा सलाम पर मबनी होने चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला हजरत ए आदम को शिया के नाम सिखाते हैं और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके फरिश्तों से उन आशिया का नाम पूछते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं, ए रब, अब तू पाक है, इस बारे में हमारा इल्म कुछ नहीं, हमें तो बस उतना ही मालूम है जितना इल्म तूने हमें अता किया है। फिर हजरत ए आदम से पूछा जाता है तो वह झट नाम बता देते हैं। अब बारी जाला फरिश्तों को मुखातिब करके कहते हैं कि क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर सबको हुक्म होता है कि आदम के सामने सजदे में गिर पड़ो और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े रहते हैं सिवाय इब्लीस के। इब्लीस के बारे में हम वाकिफ हैं कि ये दरअसल जिन्नात में से था जो अपने जोहद व इबादत की बुनियाद पर इजाजी तौर पर फरिश्तों वाले काम पर फैज हो गया था। इस बागी हरकत पर अल्लाह ताला जलाल में इब्लीस से दरियाफ्त करते हैं कि तुम्हें यह सजदा ना करने से किस चीज ने रोका। तो वो मालाउन कहने लगा, मैं इस इंसान से बेहतर हूं। ए रब, तूने मुझे आग से बनाया और इस इंसान को मिट्टी से। लम्हा भर का तकबूर, वो भी हालतो कायनात के सामने। उसके तमाम किए कराए पर पानी फेर गया और वो रजील अपने मन से सिफारिग और दरबार से निकाल दिया गया। हुक्म बारी ताला हुआ